हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। एसएफडी और बीएमडी का टॉपिक चल रहा था। बीम हमारी चल रही थी सिंपली सपोर्टेड बीम। हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंट लोड कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो बीम अभी सेम है, बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन अब लोडिंग चेंज हो गई। लोडिंग अब क्या हो गई? यूडीएल हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सबसे पहले हम इसमें केस आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन। यूडीएल लगने वाला है और उसके लिए हम एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीम ड्रॉ करेंगे। बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों सपोर्ट पे रेस्ट कर रही है। उस पर अप्लाई किया हमने यूडीएल स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखना, हमेशा यूडीएल जैसे अप्लाई होता है वो पर मीटर के लिए अप्लाई होता है। बीम की लेंथ हमने ले ली l, सपोर्ट्स के पॉइंट हो गए A एंड B, सेंटर मार्क कर लिया C, मीन्स l/2 के डिस्टेंस पे हो गया C। रिएक्शंस आएंगी RA और RB। पहला काम होता है, मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। RA प्लस RB माइनस W कितने लेंथ तक लगा हुआ है? L लेंथ तक लगा है, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई RA प्लस RB इक्वल टू WL, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम होता है रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना RA और RB की। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। A के अबाउट मोमेंट ले लिया, RA इंटू 0 माइनस W इंटू L, और जितने डिस्टेंस तक लगता है उसका हाफ कर देते हैं, तो L/2 प्लस RB इंटू L। तो RB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली WL/2। WL/2 RB की वैल्यू आ गई। इस RB की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे बेटा, तो आ जाएगा RA, और RA की भी वैल्यू आने वाली है WL/2, क्योंकि मैंने बताया था पूरे पे लोड लगा हुआ है तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। WL टोटल लोड था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आधा RA पे और आधा RB पे। तो हम निकाल भी लेंगे, निकाल लिया हमने LCM लेके। वैल्यू आ गई RA की WL/2। तो रिएक्शंस पहला काम जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया RA और RB। दोनों की वैल्यू अब हम डायग्राम में नोट डाउन कर देंगे। RA आया है WL/2 और RB आया है WL/2। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे बेस लाइन। पॉइंट्स मार्क कर लिया A, B एंड C। A पे लग रहा है RA, अपवर्ड लग रहा है, पॉइंट लोड है, पॉइंट रिएक्शन है, तो अपवर्ड गए WL/2। अब हम C पे और B पे निकालेंगे। तो पहले शियर फोर्स एट C देखते हैं। तो RA फोर्स है और C पे W, और कितने डिस्टेंस लगा है C पे? L/2 तक। तो WL/2 RA की वैल्यू थी माइनस WL/2, तो C पे शियर फोर्स आ गया 0। B पे भी हम चेक कर लेंगे। B पे भी अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। B पे भी शियर फोर्स निकाल लेंगे। शियर फोर्स एट B, शियर फोर्स एट B पे देखते हैं। RA माइनस W कितने लेंथ तक है B पे? L लेंथ तक है, तो RA है WL/2 माइनस WL, तो ये वैल्यू आ गई माइनस WL/2। तो हम B पे देखें, WL/2 निगेटिव में है, पॉजिटिव और निगेटिव। C पे शियर फोर्स 0। A पे भी देख लेंगे, तो A पे तो केवल RA लगा हुआ है, तो प्लस WL/2 इसलिए पॉजिटिव में है। B पे माइनस में है तो नीचे चले गए। C पे 0 है तो C पे ही हम क्रॉस कर रहे हैं, बेस लाइन को चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मोमेंट एट A, मोमेंट एट C, मोमेंट एट B। मोमेंट एट A क्या हो जाएगा? RA इंटू 0, क्योंकि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 4 से RA, डिस्टेंस है 0, तो 0 हो गया। बताया भी था सपोर्ट पे हमेशा 0 होता है। C पे RA इंटू L/2, C तक की डिस्टेंस माइनस W, और L/2 डिस्टेंस तक लगा है और उसका हाफ करते हैं, L/2 का हाफ L/4। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये वैल्यू आएगी WL²/8 आएगी। WL²/4 माइनस WL²/8 वैल्यू हो गई 2WL² माइनस WL² 8 वैल्यू हो गई WL²/8। ये याद रखना है।
ये हमेशा पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। WL²/8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल अप्लाई हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, WL²/8। अब मोमेंट एट बी मालूम है 0 होना है क्योंकि सपोर्ट है, तो RA × L माइनस W और कितने डिस्टेंस तक लगा L और उसका हाफ प्लस RB × 0 वैल्यू हो गई, ये आनी है 0। चेक कर लो आप, 0 ही आ रही है, देखो 0 है ही बेटा। तो हमेशा याद रखेंगे सपोर्ट मोमेंट इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम रहेगी सिंपली सपोर्टेड तो सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा 0 आएगा। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से बीम हम ड्रॉ करके उसी के नीचे कोशिश करते हैं कि हम डायग्राम ड्रॉ करें। तो बीम ड्रॉ कर दिया, RA और RB निकाल ही लिया था आपने। अब सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन है A, C और B। A पे मोमेंट 0, B पे मोमेंट 0 और C पे WL²/8। ये याद रखना, उस पॉइंट लोड था सेंटर पे तो कितना था, WL/4। UDL है तो सेंटर पे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, WL²/8। अब मैंने एक डायग्राम आपको एक शॉर्टकट बताया था कि SFD रहेगा, पॉइंट लोड है तो सीधी लाइन जाएगी। BMD है तो स्लैंट हो गई, UDL है तो स्लैंट 1 डिग्री इक्वेशन और BMD है तो पैराबोलिक 2 डिग्री इक्वेशन। तो A पे मोमेंट है 0, B पे मोमेंट है 0। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है जो मैंने आपको बताया था। फिगर याद रखना, कभी गलत डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे। तो अभी तो फिलहाल हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो A से C तक कनेक्ट कैसे करेंगे, UDL लगा हुआ है, BMD ड्रॉ कर रहे हैं तो पैराबोलिक शेप में कनेक्ट हो गया। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सब कर लोगे। क्वेश्चन भी हम देखते हैं इस पे। ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 9 मीटर, बीम की लेंथ 9 मीटर है, विच इज कैरिंग UDL ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। UDL हमेशा किस में यूनिट रहेगी, किलो न्यूटन पर मीटर में। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, केवल 6 मीटर तक लगा हुआ है, कहाँ से, लेफ्ट सपोर्ट से। तो पहले बीम ड्रॉ करते हैं। बीम की लेंथ है 9 मीटर, उस पर UDL लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। और कितने लेंथ तक लगा हुआ है, 6 मीटर लेंथ तक केवल लगा हुआ है। तो 3 मीटर लेंथ खाली रह गई, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है। पॉइंट्स हो गए A सपोर्ट्स B और जहाँ पे लोड UDL एंड हो रहा है उसको C कर दिया। तो एक इक्वेशन हो गई RA + RB - 10 और कितने डिस्टेंस तक है, केवल 6, तो इंटू 6 RA + RB = 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग मोमेंट अबाउट A, क्योंकि हमें RA और RB की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो A के अबाउट ले सकते हैं, B के अबाउट भी ले सकते हैं, हम दोनों दिखा देंगे आपको। A के अबाउट लिया तो RA × 0 - 10 × 6 × 6/2 प्लस RB × 9। यहाँ से RB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वैल्यू आ गई 20 किलो न्यूटन। ये हो गई RB की वैल्यू। अब इसके बाद आपको मैंने बोला था कि A के अबाउट भी ले सकते हैं, B के अबाउट भी ले सकते हैं। अगर हम B के अबाउट लेते तो भी चेक कर लेते हैं कि B के अबाउट कितना होगा। तो RB 20 था तो RA उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके RA निकल गया 40 किलो न्यूटन। अब हम चेक करते हैं कि B के अबाउट लेते हैं तो क्या RA और RB की वैल्यू आती है। तो RA × 9 - 10 × 6 × 6/2। तो हम C तक पहुंचे, लेकिन C से लेके B तक की डिस्टेंस बची ना, क्योंकि हम B के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो +3 + RB × 0। तो यहाँ से RA की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। ये यहाँ से भी RA की वैल्यू 40 किलो न्यूटन और जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो RB की वैल्यू 20 किलो न्यूटन। वैल्यू सेम आई है, कोई चेंज नहीं आया है उसमें। देख सकते हैं आप, दोनों वैल्यू बिल्कुल, दोनों से A के अबाउट लें या B के अबाउट लें, वैल्यू सेम आई है। तो हम वैल्यू मार्क कर लिए, RA 40 और RB 20। बेस लाइन ड्रॉ कर लिया A C B। A पे है RA, अपवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि हम चेक कर लेते हैं शियर फोर्स एट A। RA कितना RA है 40, तो +40। शियर फोर्स एट C तो +RA - 10 × 6 तक की डिस्टेंस, तो 40 - 10 × 6 60। तो हो गया ये वैल्यू 20 किलो न्यूटन।
फिर हमें अब चेक करना है कि किस पॉइंट पे, क्योंकि ए पे 40 है, सी पे -20 है, तो कहीं पे क्रॉस हो रहा होगा। तो उसमें हमने एक एक्सिस मान ली x एक्सिस और उसकी डिस्टेंस लेफ्ट सपोर्ट से कह दिया स्मॉल x। RA -10 × x। अब यहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा, शियर फोर्स विल बी 0। तो हम चेक करते हैं, क्योंकि प्लस से माइनस जाने में कहीं तो 0 हो रहा होगा, तो वही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कहाँ पे 0 है। तो RA -10x = 0। RA की वैल्यू है 40 -10x = 0। x की वैल्यू निकल के आ गई 4 मीटर। 4 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो उस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया और उसका नाम दे दिया D पॉइंट। ये 4 मीटर है, A से C 6 था और A से D 4 मीटर। इसी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो अब हम निकाल सकते हैं शियर फोर्स एट B पे RA -10 × 6 और कोई तो लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे भी आएगी वही वैल्यू। RA है 40 -60 तो -20 शियर फोर्स एट B भी आया। अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए RA पे A पॉइंट पे लग रहा था, RA अपवर्ड लग रहा था 40, ऊपर 40 है। A से C तक UDL लगा हुआ है और D पे 0 हो रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक गए। C पे -20 है और C से B तक कोई लोडिंग नहीं है, तो कांस्टेंट चले गए। जैसे ही B पे पहुँचे अपवर्ड लगा है RB और कितना लगा हुआ है 20। तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव, ये वैल्यू हो गई नेगेटिव। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। BMD, फॉर BMD हमको हर पॉइंट पे मोमेंट लेना होगा। तो पहले हम यहाँ पे बीम ड्रॉ कर लेते हैं। बीम अगेन मैंने ड्रॉ कर लिया। UDL 10 kN/m। कितने डिस्टेंस तक अप्लाई हुआ है? 6 मीटर तक। ये 4 है D तक, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही थी। D से C 2 मीटर और रिमेनिंग 3 मीटर। टोटल हो गई 9 मीटर की डिस्टेंस। RA आया है 40, RB आया है 20। तो मोमेंट हमें A पे निकालना होगा। सपोर्ट पे हमेशा 0 होता है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। RA × 0 = 0। मोमेंट एट D कितना होगा? RA × 4। D तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 -10 × 4 × उसका हाफ 4/2। यहाँ पे वैल्यू आ गई 160 -80 kN/m। यूनिट याद रखना, मोमेंट की हमेशा यूनिट होगी kN/m। मोमेंट एट C क्या हो जाएगा? RA × 6 -10 × 6 और उसका हाफ 6/2। तो ये वैल्यू आ गई 60 kN/m। अब मोमेंट एट B 0 आना है, चेक कर लेते हैं। RA × 9 -10 × 6 × 6/2 + 3। ये वैल्यू आ गई 0, आनी है 0, क्योंकि सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बेस लाइन ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स मार्क कर लिया, A D C B। A पे 0, B पे 0, D पे मैक्सिमम है, कितना है? 80 kN/m। C पे है 60 kN/m। ज्वाइन कैसे करेंगे? A से D UDL है तो पैराबोलिक शेप में ज्वाइन होगा। D से C भी UDL है तो अगेन पैराबोलिक शेप में ज्वाइन होगा। C से भी कोई लोडिंग नहीं है तो हम लीनियर ज्वाइन करेंगे। ये हो गया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप यहाँ पे लिख भी देना पैराबोलिक शेप, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को कॉपी चेक करते टाइम वो क्लियर रहे कि ये कैसा शेप बच्चे ने ड्रॉ किया है। 80 kN मैक्सिमम, जहाँ पे देखिए शियर फोर्स 0 हो रहा था वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रही है। शियर फोर्स D पॉइंट पे कितना था? 0 था और वहीं पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो अब कोई भी क्वेश्चन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से आता है, UDL की लोडिंग आपको कहीं भी देखने को मिलती है, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ सरकारी नौकरी, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। ऐसी आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं। ये सीरीज़ चल रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की या मैकेनिक्स